राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि हम खुश कैसे रहें। उसी संदर्भ में आगे है कि हमारे पास जो भी है उसे हम पर्याप्त समझें तो हम काफ़ी हद तक खुश रह सकते हैं। हमारे दुखों का कारण एक यह भी है, हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे, या हमें वो मिल जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इस पंक्ति को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अवश्य ही खुश रह सकते हैं। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता हम नहीं करें, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करें। किसी के दोष को देखकर उससे नफरत नहीं करें और न ही उसका बुरा चाहें। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसके दोष तो पता नहीं कब दूर होंगे, पर हमारे अंदर घृणा, क्रोध, द्वेष, हिंसा जरूर आ जाएगी। उसमें तो एक ही दोष है, परंतु हमारे अंदर 4 दोष आ जाएंगे। हो सकता है हमारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हों। दूसरों के पापों को उजागर करने के बजाय उन्हें ढकें। सुई छेद करती है, पर सूत अपने शरीर का अंश देकर भी उसे भर देता है। इसी तरह दूसरे के छेदों को भर देने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दें, पर छेद नहीं करें। हम धागा बने, सुई नहीं। भगवान को साथ रखकर काम करने से पापों से रक्षा और काम में सफलता जरूर मिलती है। हमेशा ईश्वर को याद रखें और यह हमेशा याद रखें कि ईश्वर का कैमरा कभी बंद नहीं होता, उसकी कभी लाइट नहीं जाती। इसलिए जब भी कोई काम करें तो यह ध्यान रखें कि भगवान का कैमरा चालू है। बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करें। न्याय और धर्मयुक्त शत्रु को भी अन्याय और अधर्मयुक्त मित्र से अच्छा समझें। अपनी स्वतंत्रता बचाने में दूसरे को परतंत्र बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप दूसरे को चुपचाप बैठाकर अपनी बात सुनाना और समझाना पसंद करते हैं तो इसी तरह उसकी बात सुनने के लिए आप भी तैयार रहें। अगर आप दूसरे को सहनशील देखना चाहते हैं तो पहले खुद सहनशील बने। अगर किसी दूसरे के मन के विरुद्ध कोई कार्य करने में हम अपना अधिकार मानते हैं तो उसका भी ऐसा ही अधिकार समझना चाहिए। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नीयत पर संदेह करना उचित नहीं है। अपने पापों को देखते रहना और उन्हें उजागर कर देना भी पापों से छूटने का एक प्रधान उपाय है। जो लोग भगवान का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन उन्हीं नाम से दो डालना चाहते हैं, उन्हें तो नीच ही समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। पापों से छूटने या भोगों को पाने के लिए भी भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। पाप का नाश तो प्रायश्चित या फल के भोग से ही हो सकता है। तुच्छ नाशवान भोगों की तो परवाह ही क्यों करनी चाहिए। उनके मिलने या न मिलने में कोई लाभ हानि नहीं है। भगवत नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। उसका प्रयोग तो केवल उसी के लिए करना चाहिए। यानी ईश्वर से अगर हमें मांगना है तो हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें। उनसे तुच्छ वस्तुओं को मांगना कदापि उचित नहीं है। इस भ्रम में ना रहें कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं हमारी आसक्ति से और उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। परमात्मा पर विश्वास नहीं होने से ही विपत्तियों का, विषयों के नाश का और मृत्यु का भय रहता है। यह तभी तक शोक और मोह रहते हैं। जिनको उस भयहारी भगवान में भरोसा है वे शोक रहित, निर्मोह और नित्य निर्भय हो जाते हैं। मान चाहने वाले ही अपमान से डरा करते हैं। मान का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय बन जाता है। शरीर का नाश होना मृत्यु नहीं है। मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना। मृत्यु को स्वाभाविक बनाने वाला ही सुख से मर सकता है। जो आत्मा को अमर नहीं जानते वे ही मृत्यु से कांपा करते हैं। किसी को गाली मत दो, व्यर्था न बोलो, चुगली न करो,
असत्य न बोलो, सदा कम बोलो और प्रत्येक शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। दूसरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करें। हम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं पुण्यात्मा हूँ। जीवन में न मालूम कब कैसा कुअवसर आ जाए और हमें भी उसी की भांति पाप करना पड़े। यदि बार बार आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकें तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम हम अपना अंतर्मन जरूर टटोलें, ताकि हमें पता लगेगा कि दिन भर में हम ईश्वर के और जीवों के प्रति कितने अपराध करते हैं। अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।